तो पिछले एनिमे क्विज का सवाल था कि इस कैरेक्टर का नाम क्या था, और इसका सही जवाब है नाओमी मिसोरा। और जिन भाई ने इसका सही जवाब दिया है वो है ये लोग। और आज का सवाल, सोच रहा हूँ कोड ब्रेकर से ही कोई सवाल पूछ लूँ। ठीक है, फिर मुझे अब ये बताओ कोड 03 यानी कि यूकी का स्पेशल एबिलिटी क्या है। कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। अपने मेन वीडियो पे आगे जाने से पहले कुछ बोल दूं, मैंने और हिंदुस्तानी ओटाकू भाई ने एक कोलैब वीडियो बनाया है, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उस कोलैब वीडियो को जरूर देखना। कोलैब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। तो आज हम कोड ब्रेकर के एपिसोड 10 को देखने वाले हैं। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में हितोमी के बैक स्टोरी को दिखाया गया है। तो चलो जल्दी से कोड ब्रेकर के एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हितोमी को देखते हैं। उसने अभी अभी कोड ब्रेकर्स को ज्वाइन ही किया है। जब वो 16 साल का था तब हितोमी ने कोड ब्रेकर्स ज्वाइन किया था और तब वो कोड 06 था। और अभी के टाइम का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर का पीए था। इधर सभी लोग हितोमी के काम से खुश होते हैं क्योंकि हितोमी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कोड ब्रेकर साबित हो रहा था। वो अपना सभी मिशन बिना कोई दिक्कत के पूरा कर देता था। एक मिशन के दौरान उसको एक छोटी बच्ची को बचाना था जिसमें वो कामयाब भी रहा और यही छोटी बच्ची मिस कांडा थी। इसके बाद हम हितोमी को एक नदी के पार बैठे हुए देखते हैं और हेकी भी तब हितोमी के पास आता है। हेकी बोलता है कि हितोमी यहाँ पे क्या कर रहा है। हितोमी बोलता है कि वो इन बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। उनका हंसता हुआ चेहरा हितोमी को बहुत ज्यादा पसंद है और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे सभी बच्चे हमेशा हंसते रहें और उस दुनिया पर कहीं पर भी दुख ना हो। हेकी ये सुनकर बोलता है कि वो इस दुनिया को बनाने में हितोमी की मदद करेगा। इस बात से हितोमी बहुत खुश होता है। अब हितोमी 20 साल का हो चुका है और वो कोड 05 के साथ एक मिशन पर आया है। और अचानक कोड 05 उसको बोलता है कि ये मिशन एक चाल है। और जैसे ही हितोमी कोड 05 के पास पहुंचता है वो देखता है कि कोड 05 मर चुका है। इसके बाद हम हितोमी और हेकी को एक कैफे में देखते हैं। पुराना कोड 05 सुबह 1:20 पे मरा था और इस बात का इन दोनों को बहुत ही अफसोस है। खासकर हितोमी को उसे अफसोस है कि वो कोड 05 को नहीं बचा पाया। कोड 05 के मरने की वजह से हितोमी अब नया कोड 05 है। अब हितोमी 26 साल का हो चुका है और अब हितोमी कोड 03 है। पुराने सभी कोड ब्रेकर्स एक साथ एक खतरनाक मिशन पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना था। उनका जो लीडर था उसके पास भी एक स्पेशल एबिलिटी था और वो बंदा बहुत ही खतरनाक था, इसलिए सभी कोड ब्रेकर्स एक साथ प्लान बना के उसके ऊपर हमला करते हैं। पुराना कोड 06 हितोमी के साथ ही था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हितोमी ने कोड 06 को अपने कंधे पे उठा लिया है और हितोमी ऐसे ही ऊपर आता है। ऊपर आके हितोमी देखता है कि इधर हालत कुछ ठीक नहीं है, चारों तरफ आग ही आग है। एक आदमी आग से बाहर आते हुए बोलता है, ओह, तो ईडन के कुत्ते यहाँ भी आ गए। हितोमी देखता है कि उस आदमी ने पुराने कोड 01 को मार दिया है। जिसके बाद हितोमी देखता है कि उसने सिर्फ कोड 01 को ही नहीं बाकी बचे हुए सभी कोड ब्रेकर्स को मार दिया है। इस बात से हितोमी को बहुत गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो तुम ही हो कोड ब्रेकर हितोमी। तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे एबिलिटीज हैं जैसे कि हमें बताया गया था। पक्का तुम ही ने मेरे आदमियों को मारा होगा, है ना? लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकते हो? जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं जिससे उस बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है और वो आदमी नीचे के एक नदी में गिर जाता है। अगली सुबह हम हितोमी और हेकी को देखते हैं। हेकी हितोमी से बोलता है कि उसको इस बात का खुशी है कि हितोमी ने अपना मिशन कंप्लीट किया, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का मिशन। और हेकी ये भी बोलता है कि उसका लीडर अभी भी जिंदा है। साथ ही साथ हेकी को इस बात का अफसोस है कि हितोमी के अलावा और कोई कोड ब्रेकर जिंदा नहीं बचा। हितोमी अब टूट चुका है क्योंकि उसके सभी दोस्त इस मिशन पे मारे गए। हितोमी अब हेकी को बोलता है कि कोड 06 जिसका स्पेशल एबिलिटी था वाटर, उसको उस टेररिस्ट के लीडर ने नहीं मारा। कोड 06 अपने ही स्पेशल एबिलिटी की वजह से मारा गया कि वो अपने ताकत पर कंट्रोल नहीं कर सका। हेकी तब बोलता है कि 1 साल पहले कोड 04 भी अपने स्पेशल एबिलिटी को कंट्रोल ना करने की वजह से मारा गया था। इस बात से हितोमी को शक होता है और वो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए हेकी को बोलता है। ये सुन के हेकी बोलता है, ठीक है एस सारे कोड ब्रेकर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब तुम कोड 01 हो यानी कि एस। तो फिर ठीक है, मैं एस हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अब से कोई भी कोड ब्रेकर मारा नहीं जाएगा। जब तक मैं एस हूँ मैं तब तक
किसी भी कोड ब्रेकर को मरने नहीं दूंगा। और इस समय तक मिस्टर फुजिवारा भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। थोड़े दिन बाद नए कोड ब्रेकर्स का टीम बन चुका है। कोड 03 है टेनपियन यूकी, कोड 04 है टोकी, कोड 05 है हाचियोजी रोई और कोड 06 है ओगामी रे। ये नए कोड ब्रेकर का टीम बहुत ही अच्छा है। हितोमी हर वक्त इनके साथ ही रहता है ताकि इन पर कोई मुसीबत ना आए, और हितोमी इन सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और नए कोड ब्रेकर्स का टीम हितोमी से। हितोमी नोटिस करता है कि ओगामी रे का जो स्पेशल एबिलिटी है वो सबसे अनोखा है, और हितोमी मिस कैंडा को बोलता है कि उसको इस बात का डर है कि ओगामी अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल ना खो दे। इसके बाद हम ओगामी को देखते हैं जो कि फिर से किसी मिशन पे आया है, और टोकी ओगामी के इस मिशन में उसकी मदद करता है। जिसके बाद टोकी ओगामी को बोलता है, क्या कर रहे हो ओगामी, तुम इसलिए कोड 06 हो सबसे नीचे। टोकी, जबान संभाल के बात करो, यहाँ तुम्हारे सामने महान टोकी खड़ा है, तुम्हें बोलना चाहिए। आपका शुक्रिया महान टोकी, समझ गए ओगामी। तब एक बंदा ओगामी और टोकी के ऊपर फायर करने ही जाता है, और हितोमी उनको बचा लेता है। चारों तरफ नजर रखा करो टोकी। मेरा हर तरफ नजर था। जिसके बाद हम हितोमी के गोद में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। अब हितोमी ओगामी को बोलता है, ओगामी तुम्हारा मिशन था इस बच्चे को बचाना, बुराई को मिटाने में इतना पागल भी मत बनो कि तुम अपने असली मिशन को ही भूल जाओ, ठीक है। जिसके बाद हितोमी उस बच्चे को उसका घर ले जाता है। जिसके बाद हम फिर से हितोमी को उसी नदी के पार बैठे हुए देखते हैं, और इस बार ओगामी हितोमी के साथ है। हितोमी ओगामी से पूछता है कि वो कोड ब्रेकर क्यों बना। ओगामी बोलता है कि उसको बुराई को मिटाना है, इसलिए वो कोड ब्रेकर बना। जिसके बाद हितोमी ओगामी से पूछता है कि अगर उसके सामने कभी मौत आ गया और अगर उसके पास थोड़ा सा समय बचा तब ओगामी क्या करेगा। इसके जवाब में ओगामी बोलता है कि वो आखिरी सांस तक बुराई को मिटाएगा, और ये जवाब सुन के हितोमी बहुत ही खुश होता है। हितोमी बोलता है कि वो ऐसा आदमी बनना चाहता है जो कि आखिरी सांस तक दूसरों को बचाए, और ये सुन के ओगामी समझ जाता है कि हितोमी दूसरों की परवाह बहुत ही ज़्यादा करता है। उसके बाद हितोमी ओगामी को बोलता है, ओगामी कोड ब्रेकर सबको सबक सिखाते हैं, खासकर उनको जिसको कानून सजा नहीं दे सकते। हमारे पास ये ताकत कमज़ोरों की मदद करने के लिए है, हमारी ताकत शांति लाने के लिए है, ऐसा मेरा मानना है, भले ही जान खतरे में क्यों ना हो। हाँ, अगर मैं ऐसा करने से किसी को बचा सकूं तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अगर मैं मर जाऊँ तो मैं तुम सभी के अंदर जिंदा रहूँगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर मैं पहले मर जाऊँ तो ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद हितोमी सो जाता है। ओगामी ये देख के समझ जाता है कि हितोमी लॉस्ट में जा चुका है। हितोमी को जब लॉस्ट होता है वो सो जाता है, और ओगामी उसको कंधे पे उठा के घर जाने लगता है। इधर है कि हितोमी को रिपोर्ट करता है कि वो बंदा वापस आ चुका है जिसने सभी पुराने कोड ब्रेकर्स को मार दिया था। जिसके बाद है कि हितोमी से पूछता है कि क्या हितोमी फिर से उससे लड़ने जाएगा, और हितोमी इसके जवाब में हाँ बोलता है। जिसके बाद हम सभी कोड ब्रेकर्स को एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं। हितोमी उन सभी को हमले का प्लान समझाता है। सभी लोग सभी कमरे के अंदर हमला करेंगे क्योंकि उस बिल्डिंग के सभी कमरों में लोग छुपे हुए हैं, और सभी ऐसा ही करते हैं, और वो लोग कमरे के अंदर बंदों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। और आखिरकार हितोमी उस बंदे के पास पहुंच जाता है। ये बंदा हितोमी को देख के बोलता है, तुम मरना चाहते हो क्या? ये तो मुझे कहना चाहिए। तुम वही हो ना? मैं यहाँ अपने साथियों का बदला लेने आया हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारी पास उतनी ताकत है और तुम अभी भी ईजन के कुत्ते हो? और सभी कोड ब्रेकर्स तब वहाँ पे आ जाते हैं। ये आदमी सभी कोड ब्रेकर्स को देख के बोलता है, तो ये ईजन के नए कुत्ते हैं, तुम सब मेरे साइड क्यों नहीं आ जाते? अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम लोग खुल के कर सकते हो, इसमें काफी मजा आएगा, तुम लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। ये सुन के टोकी बोलता है, क्या तुम पागल हो? हमने तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की क्योंकि हम लोग कोड ब्रेकर्स हैं, और हाँ, हमारा सारा खर्चा सरकार उठाता है, हमारी जिंदगी में पहले से ही काफी मजे है। हितोमी बोलता है, कोड ब्रेकर्स बुराई को खत्म करता है, अगर हम तुम्हारे साइड आ भी गए तो नए कोड ब्रेकर्स आएंगे और हमें मार देंगे, क्योंकि यही कोड ब्रेकर्स का काम है, बुराई को खत्म करना। ये सुन के इस आदमी को गुस्सा आ जाता है, और अब हितोमी और ये आदमी लड़ने लगते हैं। हितोमी को जलाने के बाद ये आदमी बोलता है, अगला कौन है? सामने आओ।
ये सुन के सभी कोड ब्रेकर्स हंसने लगते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं कि हितोमी को कुछ भी नहीं हुआ। हितोमी अब इस आदमी से बोलता है, मैं और कोड ब्रेकर्स को मरने नहीं दूंगा। और जैसे ये आदमी हितोमी के ऊपर दोबारा हमला करने जाता है, उसका हाथ पैर अचानक रुक जाता है और उसका बॉडी अपने आप ही चलने लगता है। ये हितोमी की वजह से है। जब तुमने मुझे छुआ, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक कमेंट डाल दिया था और अब तुम खुद को ही मार दोगे। अपने ताकत को बुराई के लिए इस्तेमाल किया ना तुमने। देखो इसका रिजल्ट आज तुम्हारे सामने है। और ये बोल के सभी कोड ब्रेकर्स वहाँ से चले जाते हैं और इधर ये आदमी खुद को ही मार देता है। सभी कोड ब्रेकर्स अब नीचे आ चुके हैं और हितोमी के साथ ओगामी का दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये नए कोड ब्रेकर्स अब एक फैमिली की तरह है, जो कि हमेशा एक साथ ही रहते हैं। अब हितोमी उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पे काफी सारी घड़ियां हैं और ये घड़ियां मारे गए कोड ब्रेकर्स की निशानी है। हितोमी अब बोलता है, दोस्तों अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। इधर ओगामी और हितोमी फिर से नदी के पास बैठे हुए बातें करते हैं और कुछ देर बाद हितोमी हेकी के पास आता है और हेकी ने अब हितोमी को वो रिपोर्ट दे दिया है जिसके बारे में हितोमी जानना चाहता था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब लॉस्ट के बीच में गैप बढ़ जाता है तब कोड ब्रेकर्स अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। आखिर में उन्हीं के पावर्स उनको मार देते हैं। ईजन इस चीज को कोड एंड कहता है। हितोमी ये सुन के गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ईजन इसके बारे में पहले से जानता था और ईजन ने इसके बारे में कोड ब्रेकर्स को कुछ भी नहीं बताया था। ओगामी समझ जाता है कि पुराने कोड ब्रेकर्स बेवजह ही मारे गए। इसके बाद हम हितोमी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के पास खड़ा हुआ है और उसने ओगामी को बुलाया था और ओगामी वहाँ पे आ जाता है। क्या बात है हितोमी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जब ये बन जाएगा। क्या तुम उस स्टार के बारे में बात कर रहे हो? जब वो बन जाएगा तब बहुत सारे लोग इसे अपने परिवार के साथ देखने आएंगे। हाँ सही कहा तुमने। जिसके बाद ओगामी कल के मिशन का डाटा हितोमी को देता है। कोड ब्रेकर मिशन। ओगामी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोड़ो वो बात, कुछ भी नहीं। इसके बाद हितोमी मन ही मन बोलता है, ये ईजन से नहीं भाग सकते। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ईजन इनको मरवा देगा। इनके पास कोड ब्रेकर्स की जिंदगी जीने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है और इनको कोड एंड के बारे में भी कुछ भी नहीं पता और इनको कोड एंड के बारे में बताना मौत के मुंह में डालने जैसा होगा। मैं इन्हें आम जिंदगी जीने दूंगा। उनका कोई परिवार नहीं है, ना ही इमोशन है और आगे चलकर ये लोग मारे जाएंगे और किसी को भी इनके बारे में पता ही नहीं होगा कि ये लोग दुनिया में थे कि नहीं। और मैं ये नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। मुझे इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से बात करना होगा। जिसके बाद हितोमी डाटा के लिए ओगामी को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि कल के मिशन में वो लोग अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। जाते जाते हितोमी मन ही मन बोलता है, मैं कोड 01 हूँ, जिसे सब एस कहते हैं। मुझे ये इन सबको बचाने के लिए करना ही होगा। रात को ओगामी के फोन पे कॉल आता है मिस कैंडा का। मिस कैंडा बोलते हैं कि हितोमी ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला किया था और साथ ही साथ कुछ लोगों को भी मार दिया, जिसकी वजह से ईजन ने हितोमी को कोड ब्रेकर के टीम से निकाल दिया और हितोमी को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया। ये सुन के ओगामी बोलता है, उसने कहा था कि कल के मिशन में हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बिल्कुल उसकी तरह। जिसके बाद हम एक टावर को देखते हैं। साकुरा को ऊपर बांध के रखा गया है। साकुरा ने भी ये कहानी सुना और ये कहानी सुन के साकुरा अब मनी मन बोलती है, उसने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया था, पर क्यों? वो तो उनसे बात करने गया था ना। हितोमी के साथ आखिर हुआ क्या है? अब हितोमी बोलता है, ठीक है, हम इस बिगड़ी हुई दुनिया को फिर से बनाने वाले हैं। जिसके बाद हम टावर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बंधे हुए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मेरे ही कुत्ते से पिटना, ये तो बहुत शर्म की बात है। तभी हम एक बॉम्ब के टाइमर को शुरू होते हुए देखते हैं और टीवी पे हितोमी अनाउंस कर रहा है, देश के लोगों, गुड इवनिंग। अब से ठीक 1 घंटे बाद मैं प्राइम मिनिस्टर फुजियारा को मार दूंगा और उसी टाइम पे लगभग 50,000 लोग भी मारे जाएंगे। उन बॉम्ब्स को जो मैंने देश पे अलग अलग जगह पे लगाया है, बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये अनाउंसमेंट ओगामी भी देख लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था कोड ब्रेकर एपिसोड 10 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो 1K के बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर इंस्टा और डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो फॉलो कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो फाइनली आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।